हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम प्रूफ करके दिखाऊंगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि क्या होगा, जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसे तुरंत ही देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा पेपर चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसमें ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है। और जो थ्योरम काफ़ी बार एग्जाम में आई हुई है उन्हीं को मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी थ्योरम रहेगी डी'एलेम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। आपको एग्जाम में ये टू टाइप से लिख कर आ सकती है, या तो लिख कर आएगा केवल डी'एलेम्बर्ट सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, तब आपको ये प्रूफ करना है, या फिर दूसरे टाइप से लिख कर आ सकता है सो दैट जनरल सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन। ये हमारी वेव इक्वेशन होती है और इसे हमें सॉल्व करना है और ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, वीडियो को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो हमने लिखा है प्रूफ, तो यहाँ लिखेंगे द गिवन एज। ये हमें वेव इक्वेशन गिवन है, इसे लिख लेंगे। तो सी स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये हमारी होती है वेव इक्वेशन, ये हमें गिवन है और हमें प्रूफ करके दिखाना है दिस। तो यहाँ से इसे और सॉल्व करके लिखेंगे, तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर को हम इस साइड लिख लेते हैं, तो 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल टी स्क्वायर। ये तो हमें गिवन है, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या करेंगे, u एंड v टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे लेट u एंड v द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन तो हमने क्या किया है, u एंड v ये हमने टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेट कर लिए हैं। तो u इक्वल टू हम लेट कर लेते हैं x प्लस का सी टी, और b इक्वल टू x माइनस का सी टी। ये हम लेट करके चलेंगे, इनको मान लेंगे इक्वेशन 2। नाउ करके लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, हम डेल फाई अपॉन डेल एक्स को किस प्रकार से लिखेंगे, u एंड v हमने ये वेरिएबल लेट किए हैं तो इन्हीं के टर्म में लिखेंगे। तो डेल फाई अपॉन डेल u इंटू डेल u अपॉन डेल एक्स और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल एक्स। u और v के फॉर्म में हमने इन्हें लिख लिया है। तो अब इसे और आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखेंगे डेल u अपॉन डेल एक्स हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, और डेल v अपॉन डेल एक्स यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल u। अब डेल u अपॉन डेल एक्स यहाँ से देखेंगे तो इसे हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का हमारा हो जाएगा 1 और सी टी हमारा 0 हो जाएगा, और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल v इंटू डेल v अपॉन डेल एक्स देखेंगे तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल u प्लस का डेल फाई अपॉन डेल v। तो डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। यहीं से अगर हम यहाँ देखेंगे तो इम्प्लाइज करके देन करके लिखते हैं, तो डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई हमारा रिमूव हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल यू प्लस का डेल अपॉन डेल वी। ये वैल्यू हमने इसलिए लिखी क्योंकि हमें वैल्यू की आवश्यकता पड़ेगी डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। तो यहाँ देन करके लिखेंगे देन डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, डेल अपॉन डेल एक्स इंटू डेल फाई अपॉन डेल एक्स।
तो यहाँ से डेल अपॉन डेल एक्स की वैल्यू भी हम फाइंड कर चुके हैं, डेल अपॉन डेल यू प्लस का डेल अपॉन डेल वी। इसी तरह से डेल फाई अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल फाई अपॉन डेल यू प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वी। तो इसे और सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से इधर हमारा चल रहा है डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो डेल अपॉन डेल यू को पहले सॉल्व करते हैं, तो डेल टू फाई अपॉन डेल यू स्क्वायर हो जाएगा, और फिर प्लस का डेल अपॉन डेल यू और डेल फाई अपॉन डेल वी, तो डेल टू फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल वी हो जाएगा। फिर एक टर्म हमारा यहाँ से आएगा यही वाला, तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख लेते हैं टू डेल टू फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, और फिर डेल अपॉन डेल वी और डेल फाई अपॉन डेल वी, तो डेल टू फाई अपॉन डेल वी स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की। अब हम डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर फाइंड कर लेंगे इसी तरह से, तो इसे मान लेंगे इक्वेशन 3। तो ये तो फ्रेंड्स मैं बता ही चुका हूँ, u इक्वल टू एक्स प्लस का सी टी एंड b इक्वल टू एक्स माइनस का सी टी। तो यहाँ से हम अब वैल्यू फाइंड करेंगे डेल फाई अपॉन डेल टी की, तो डेल फाई अपॉन डेल टी को हम उसी तरह से लिख लेंगे, तो इसे लिखेंगे डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल टी, फिर प्लस का डेल फाई अपॉन डेल यू डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल टी। तो इसे और सॉल्व करके लिखते हैं, तो इम्प्लाइज करके इधर हमारा आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल टी, देखेंगे तो एक्स हमारा 0 हो जाएगा और टी का हमारा बन सी बचेगा, सी, और प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वी और डेल वी अपॉन डेल टी देखेंगे तो माइनस का सी। इधर हमारा चल रहा था डेल फाई अपॉन डेल टी, तो इम्प्लाइज करके हम लिख सकते हैं डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, सी हमारा कॉमन आ रहा है तो सी को बाहर लिख लेते हैं, डेल फाई अपॉन डेल यू और माइनस आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल वी। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ गई डेल फाई अपॉन डेल टी की। यहाँ से हम डेल अपॉन डेल टी लिख सकते हैं, तो हमारा फाई रिमूव हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल यू माइनस का डेल अपॉन डेल वी। अब हम वैल्यू फाइंड कर देंगे, अब हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर की, तो डेल टू फाई अपॉन डेल टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल टी इंटू डेल फाई अपॉन डेल टी। तो वैल्यू पुट कर देंगे, तो सी डेल अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं, डेल अपॉन डेल यू माइनस का डेल अपॉन डेल वी, फिर सी डेल फाई अपॉन डेल टी की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल फाई अपॉन डेल यू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे, इधर हमारा आ जाएगा सी इंटू सी, तो सी स्क्वायर एक साथ लिख लेते हैं, हाँ ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल यू और डेल फाई अपॉन डेल यू, तो डेल टू फाई अपॉन डेल यू स्क्वायर और फिर डेल अपॉन डेल यू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वी। अब एक टर्म हमारा ये आएगा माइनस का, तो माइनस का टू डेल टू फाई अपॉन डेल यू इंटू डेल वी, फिर माइनस माइनस प्लस डेल टू फाई अपॉन डेल वी स्क्वायर। इसे मान लेंगे इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुटिंग दी वैल्यूज इक्वेशन 3 and 4 इन वन वी गेट। इक्वेशन 3 देखेंगे फ्रेंड्स हमारे पास कितनी है, डेल टू फाई
अपॉन इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं तो डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/c² और इंटू डेल 2 अपॉन डेल t²। ये फ्रेंड्स हमारी वेव इक्वेशन होती है, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हमने लेट कर ली थी। और यहाँ से फ्रेंड्स हमने वैल्यू फाइंड कर ली इक्वेशन 3 में डेल 2 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की, तो इसे हम यहाँ पुट करेंगे तो इम्प्लाइज करके लिखेंगे डेल 2 अपॉन डेल यू स्क्वायर प्लस का 2 डेल 2 अपॉन डेल यू इंटू डेल वी प्लस का डेल 2 अपॉन डेल वी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन थर्ड थी, यहाँ हमने वैल्यू फाइंड कर ली थी। अब 1/c² और डेल 2 अपॉन डेल t² की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है, तो इंटू c² डेल 2 अपॉन डेल यू स्क्वायर माइनस का 2 डेल 2 अपॉन डेल यू इंटू डेल वी प्लस का डेल 2 अपॉन डेल वी स्क्वायर। c² से c² हमारा कैंसिल हो जाएगा और डेल 2 अपॉन डेल यू स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा v²। ये माइनस का इधर लाएंगे हमारा प्लस का हो जाएगा, तो 4 डेल 2 अपॉन डेल यू इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू 0। 4 को हम 0 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास इम्प्लाइज करके लिखेंगे डेल 2 अपॉन डेल यू इंटू डेल वी इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इसे और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ तक फ्रेंड्स हमारा सॉल्व हो गया था। इसे और आगे सॉल्व करने के लिए इसका हमें इंटीग्रेट करना होगा, तो यहाँ लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू v देन वी गेट। तो जब b के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ हमारा डेल 5 अपॉन डेल यू आ जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, तो उससे हम लिखेंगे कैपिटल एफ ऑफ यू। ये हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इसे अगेन इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अगेन इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू यू देन वी गेट। जब u के रेस्पेक्ट में इसे अब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर हमारा केवल 5 बचेगा, 5 इक्वल टू, और इसका भी हमें इंटीग्रेशन करना होगा एफ ऑफ यू का, नया इंटीग्रेशन कांस्टेंट उसे हम मान लेते हैं जी पी। तो जब इसे और सॉल्व कर लेते हैं तो 5 इक्वल टू, इसका हम इंटीग्रेट करेंगे तो उसे स्मॉल एफ ऑफ यू लिख सकते हैं और प्लस का जी पी। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे 5 इक्वल टू स्मॉल एफ और यू की वैल्यू हम लेट कर चुके थे x प्लस का सी टी और प्लस का जी और b की वैल्यू x माइनस का सी टी। और यही फ्रेंड्स हमें प्रूव करके दिखाना था। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रूफ हो जाता है। यहाँ लिखेंगे विच इज दी D'Alembert's solution ऑफ वेव इक्वेशन। तो इस प्रकार से ये हमारा इस थ्योरम का प्रूफ हो जाता है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।